दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये वीडियो मैं आज बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, बीच में मुझे टाइम नहीं मिला कुछ कारणों की वजह से। तो मैं वापस अभी ये श्रृंखला चालू कर रहा हूँ वीडियोस की, वीकली एनालिसिस की। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी को अगर हम देखें, ये उसका डेली चार्ट है। तो निफ्टी का एक हर्डल बन रहा है 17,950 के आसपास। हम उसको फ्राइडे के दिन भी हिट किए, लेकिन वहां से नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन का, 2 दिन का छुट्टी था, इसके लिए भी कोई ट्रेडर्स ने कैरी नहीं किया और ओवरनाइट कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए वहां से ऊपर से हम नीचे आ गए। तो अभी फिलहाल तो आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो ऊपर की तरफ 17,950 और नीचे की तरफ 17,750, ये दायरे के बीच में रहने की गुंजाइश है। अगर इस दायरे के बाहर निकलता है तो ही आगे की बड़ी चाल हमें निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो ये 200 पॉइंट के दायरे में ही निफ्टी घूमेगा, ऐसा लग रहा है। और अगर सोमवार को हमें लगा, अगर 17,950 के ऊपर निफ्टी टिक गया, या गैप अप ओपन होके, या साइडवेज ओपन होके, या नीचे से ऊपर फ्लैट ओपन होके ये लेवल क्रॉस करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हमें इसमें, अगर ये फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव खुलता है, अगर 20, 25, 40, 50 रुपए के अंदर भीतर खुलता है, और नीचे से ये लेवल अगर 17,950 का लेवल अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तब हमें बहुत बढ़िया मोमेंट, अगर कल की सत्र में अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो देखने को मिलेगा। 18,000 के आसपास फिर हम कल जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं खुला, गैप डाउन खुला, क्योंकि एक फैक्टर है जो कि आने वाले दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा एक डैम्पनर साबित हो सकता है, थोड़ा एक रुकावट पैदा कर सकता है, वो है क्रूड ऑयल का चार्ट। अभी मैं आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये डेली चार्ट है, मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। ये नाइमेक्स क्रूड है, जो यूएस का ऑयल है, यूएस ऑयल। ये आप अगर चार्ट देखोगे तो ये चार्ट, इसने ब्रेकआउट दिया है 77 रुपीज के ऊपर। अभी 79.50 पे क्लोज हुआ है। 80 डॉलर तक भी गया था, 82 डॉलर तक। तो इसका अभी ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आया है लास्ट वीक में। तो ब्रेकआउट मिला है क्रूड ऑयल में, WTI क्रूड ऑयल में। और इसका अगला रेजिस्टेंस आता है 110 के करीब। तो ये अगर बढ़े तो हमें थोड़ी बहुत हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी मिल सकती है, या प्रॉफिट लेने की कोशिश हो सकती है ऊपर की तरफ से। तो ये 18,000 का जो लेवल है, ये थोड़ा सा हमें रुकावट की तरफ दिख रहा है। लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे कि अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और क्लोजिंग दे रहा है, तभी जाके बुलिश सिनारियो बन सकते हैं। और अगर वहां से वापस नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, तो समझने का कि ये थोड़ा नीचे ऊपर हमें वॉलेटिलिटी दिखाएगा। तो ये हुआ निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी वही चल रहा है कि 38,000 एक लेवल है, जो हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और नीचे में अगर आप देखोगे तो 37,400 से लेकर 350 तक का एक अच्छा सपोर्ट है। तो अभी आप ये ऊपर की तरफ बाय करोगे तो आपके फंसने के चांसेस है। 38,000 और 38,200 के आसपास अगर बाइंग के लेवल ढूंढोगे आप, अगर कोई भी गिरावट मिलती है 37,400 की तरफ, तो वहां पे खरीदारी करोगे तो आपको ऊपर की तरफ 38,000 तक का दायरा मिल सकता है। लेकिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताए ऊपर की तरफ, और ये टाइम बिता के फिर 38,000 के ऊपर हम चलना चालू कर दिए बैंक निफ्टी में, तो हमें 400-500 पॉइंट का एक मूवमेंट इमीडिएट ऊपर की तरफ मिल सकता है। लेकिन
अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, क्योंकि ग्लोबली भी थोड़ा सा डैम्पनर सिचुएशन आ रहा है, थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा दिख रहा है माहौल, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी फ्राइडे के दिन 50 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ था। तो मंडे के दिन हम इंडेक्स पे ध्यान रखेंगे कहाँ ओपन होता है। फिलहाल तो ये दायरा दिख रहा है ऊपर की और नीचे की तरफ, 38,000 ऊपर की तरफ और 33,400 नीचे की तरफ, ऐसा ये दायरे में बैंक निफ्टी फंसा है अभी। तो थोड़ा इस दायरे में वोलेटाइल ऊपर नीचे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने आपके लिए पहला एक स्टॉक ढूंढा है जो ब्रेकआउट हमें मिला है। तो मैं आपको उसका वीकली चार्ट दिखाता हूँ। तो ये है आईजी पेट्रोकेमिकल्स का स्टॉक। अगर आप ये वीकली चार्ट देखोगे तो हमें ब्रेकआउट मिला है 840 के ऊपर। तो ये लास्ट हफ्ते में इसने, आपने देखा तो 740 से लेकर 1000 तक की मूवमेंट आईजी पेट्रोकेमिकल में एक वीक में हुई है। और इसी वीक में मैं इसमें नीचे आप अगर इधर देखोगे तो ये वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छे से हुआ है इसमें। और लगातार आप देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 हफ्तों से ये लगातार इसमें 500 रुपये से लेकर 1000 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिली। मतलब ये स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते में स्टॉक डबल हुआ। 1000 की लेवल मिली इसमें, 1010 तक गया था। अब अगर इसमें हाई देखोगे, 1018.60 का हाई लगा है, यहाँ देखिए 1018। और अगर इसका नीचे का लो देखोगे आप, 512 है। मतलब 7 वीक्स में ये स्टॉक डबल हुआ है आईजी पेट्रोकेमिकल। और ये इसी सिलसिले में इसने इसका पिछला जो हाई था, ये 2018 की लेवल थी उसकी, 840 की, वो निकाली उसने इस हफ्ते में। तो ये स्टॉक अभी हमारे लिए बुलिश हो गया है। और ऊपर से इसका एक आप पैटर्न देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो ये स्टॉक ने अच्छे से इस 3 4 साल एक नीचे की तरफ दायरा देखा, एक 100 की तरफ, 800 से लेकर नाइन्टी 90 की तरफ का एक दायरा देखा था, और 90 से लेकर अभी वापस 1000 के आसपास आया है। इसका लास्ट 90 का लेवल था मार्च में, जब ये पैंडमिक शुरू हुआ था तभी का। तो ये 10 टाइम्स रिटर्न ये स्टॉक ने तब से अभी तक दिया है, आईजी पेट्रोकेमिकल्स ने। तो आप देख सकते हो कि किस तरह का मूवमेंट इसने नीचे की तरफ से दिया है। और अभी इसने पुराना हर्डल जो था उसका 840 का, वो निकाल के उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये स्टॉक हमारे लिए बुलिश है। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। आप इसको 840 और 900 के बीच में एक्यूमुलेट कर सकते हो इसे। और इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो कम से कम 750 के आसपास। तो 750 के नीचे अगर ये स्टॉक चलना चालू कर दे तो आप इससे एग्जिट हो जाइए, क्योंकि ये वापस से आपको वॉलेटाइल होके साइडवेज होने के चांसेस दिख सकते हैं। लेकिन अभी जब तक 840 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो हमें वापस ऊपर की तरफ 1500 से 1600 की लेवल इस स्टॉक में मिल सकती है, तो जो कि एक 90% से 100% की अपमूव हमें दिखती है यहाँ से। तो ये एक स्टॉक है जो आप आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए देख सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है जो कि मैंने निकाला है, वो एनएलसी इंडिया लिम, न्यूवेलेंट इग्नाइट करके। तो इसका आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के इसमें है, 70 के आसपास। तो ये स्टॉक आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 70 के आसपास, 65 to 70 के रेंज में। और इसमें 50 के आसपास आप एक स्टॉप, 55 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। और ऊपर की तरफ 80, 90, 100 और 120 ये लेवल हमें दिख सकते हैं एनएलसी इंडिया में। ये एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक दिख रहा है। और दूसरा एक स्टॉक है
विनाती ऑर्गेनिक्स। तो ये मैंने आपको पिछले कई एक दो वीडियोस में भी आपको ये स्टॉक बताया था। तो ये स्टॉक का पैटर्न है कि ये एक बड़ी मूवमेंट देता है, फिर साइडवेज जाता है, फिर साइडवेज होके एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक बड़ी मूवमेंट देता है, फिर साइडवेज। तो इसका एक पैटर्न बहुत दिन से चल रहा है। और मैंने आपको लास्ट में जुलाई मंथ में यहाँ पे दिया था 1900 के आसपास, नहीं सितंबर में ही दिया था, 1900 के आसपास, 1950 के आसपास कुछ तो लास्ट कोई तो वीडियो में दिया था मैंने ये स्टॉक आपको। तो वहां से 1900 से लेकर अभी इसने 2130 तक ये आया है। वो बहुत ही अच्छे से इसने मूवमेंट दी है हमें। तो अभी इसने इसका लाइफ टाइम हाई जो है वो भी ब्रेक कर दिया है। 2130 के आसपास जो उसका ब्रेकआउट हुआ है, इसने लास्ट वीक में 2180 तक का मूवमेंट हमें दिया। तो अभी ये स्टॉक भी हमारा एक ब्रेकआउट के ऊपर आए हैं। और आप रिसेंट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हुआ है अच्छे से। और ये जो मूवमेंट इसने दिया है 1900 से लेकर अभी 2100 के ऊपर, तो इसने इसका लाइफ टाइम हाई भी निकाला है और उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है उसने। तो अभी हमें ये इसको बाय करेंगे 2100 और 2130-40 के रेंज में हमें इसे एक्यूमुलेट करेंगे। और ऊपर की तरफ हमें इमीडिएट टारगेट देख सकता है 2500 के आसपास का एक टारगेट। 17 से 18% इसमें मूवमेंट इमीडिएट तौर पे हमें मिल सकती है, जब तक ये 2130 और 2100 के 2140 के ऊपर मेंटेन करता है अपने आप को। और इस ट्रेड के लिए हम 2050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो दूसरा एक स्टॉक है सॉरी, दूसरा एक स्टॉक है यूफ्लेक्स। तो यूफ्लेक्स का आप अगर स्टॉक देखोगे तो ये डेली चार्ट है। तो एक हेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न हमें दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट भी मिला है 594 के आसपास, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई था। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक अभी खड़ा है। तो और लाइफ टाइम हाई पहले इसने लगाया था जुलाई 2021 में, जो कि हाई था 594 के आसपास का। तो इसने लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन इस हाई को निकाला है 594 के आसपास का, और इसने क्लोजिंग दी है 618 के आसपास। और इसका हाई था 626, 626 का हाई था। तो हम ये स्टॉक को 600 और 620 के बीच में एक्यूमुलेट करेंगे। और इसमें हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे 535 का, जो कि ये कंसोलिडेशन का जोन है। और यहाँ से आप एक 750 तक की इमीडिएट मूव हम इस स्टॉक में यूफ्लेक्स में देख सकते हैं, जो कि एक 26% 25% का एक मूवमेंट हमें मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए यूफ्लेक्स का चार्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस। अगर आपको याद हो, ये एक स्टॉक मैंने बहुत पहले आपको दिया था जुलाई मंथ में, जब ये यहाँ से ब्रेकआउट किया था 97 के आसपास। तो आप देख सकते हो तभी मैंने ये जो चार्ट बनाया था, तभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा था। तो ये ब्रेकआउट तभी मिला था हमें। ये देखिए मैंने आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची थी जो, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 97 के आसपास मिला था, 99 के आसपास। तभी हमने इसमें एंट्री लेके एक 140 तक की मूवमेंट हमने कैप्चर की थी, और वहां पे हमने अच्छे से मुनाफा भी वसूल करके हम निकल गए थे। बाद में ये स्टॉक आप अगर अभी देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नीचे नीचे आके फिर साइडवेज होके एक रेंज बनाई उसने। अभी मैं ये हटा देता हूँ, ये जो पुराना ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। और ये भी ये भी हटा देता हूँ। अभी आप इसका ये जो पिछला लाइफ टाइम हाई था उसका, जो कि था 106 के आसपास, वहाँ का एक सपोर्ट अभी हम लगा लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि जैसे 140 के आसपास की जो 100 के बाद से इसने मूवमेंट दी थी हमें 50 पॉइंट की, तो वहां से नीचे आके ये अभी कंटिन्यूअसली ये लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हो यहाँ यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया है ऑलमोस्ट। ये जुलाई से लेकर आज तक ये ही रेंज में कंसोलिडेट किया, लेकिन ये आप देख सकते हो कि पिछला जो लाइफ टाइम हाई था 105 का, वो उसने नीचे की तरफ ब्रीच नहीं किया, और वहां पे लगातार हमें इसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अभी डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो ये डेली चार्ट में भी अभी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि है अभी 123 के आसपास, 120 के आसपास। तो आप हम अब ये स्टॉक को यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे 120 125 के आसपास, और स्टॉप लॉस हम अभी इसका 99 पे ही रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें इनिशियल का जो ब्रेकआउट मिला था, तो ये 95 का लेवल जो है, ये जो नीचे का लो बना है, उससे 1 रुपया नीचे हम 90 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये स्टॉक हमें यहाँ से वापस एक 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट, एक 200 पॉइंट, 200 रुपए के तरफ ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक स्टॉक है जो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन करके। क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो, इसमें मैंने आपको समझा दिया है कि अभी क्या हुआ है ये स्टॉक में। पहले 99 पे हमने बाय करके 140 तक की मूवमेंट कैप्चर पहले की है। तो अभी ये स्टॉक यहाँ पे मेंटेन हो रहा है एक अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, और सस्टेन हो रहा है। तो ये अभी हम लोग ये स्टॉक में वापस एंट्री लेने की चाह रख रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक हमें अच्छे से कंसोलिडेट करके ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, और वापस यहाँ से एक नई मूवमेंट की ऊपर की तरफ राह उसमें दिख रही है। तो हमें यहाँ से पहला टारगेट 140 का मिलेगा, 120 के आसपास से 150 और 200 की तरफ ये स्टॉक हमें लेके जा सकता है कुछ ही दिनों में। तो ये स्टॉक आप देख सकते हो शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो दूसरा एक स्टॉक है बॉश का, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अभी हमने रिसेंटली देखा कि अच्छे से ब्रेकआउट्स हुए हैं स्टॉक्स में, टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, आइशर मोटर्स। तो ये बॉश जो कंपनी है, ये ऑटो सेक्टर के लिए बहुत से कंपोनेंट्स बनाती है। तो आप इसके चार्ट में भी देख सकते हो कि इसने भी एक अभी रिसेंट ब्रेकआउट दिया है 17,200 के आसपास, 230 के आसपास का, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है 17,700 800 तक हम इसमें देखे थे, जो रिसेंट का हाई था। और इसके ऊपर मेंटेन हुआ है जो ब्रेकआउट दिया है 17,240 के आसपास का। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है, और जो सेक्टर अभी जो चला नहीं था ऑटो सेक्टर, उसमें भी हमें ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक में भी अच्छा मूवमेंट हमें दिखने को आगे मिल सकता है। तो ये एक ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची है, तो पहला टारगेट तो हमें 21,000 के आसपास का मिल सकता है। मुझे लग रहा है ये जल्दी ये 21,000 तक स्टॉक जा सकता है, जब तक ये 17,240 के ऊपर मेंटेन होता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल था। तो ये स्टॉक भी आप बाय कर सकते हो। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में इसमें 50% तक का मूवमेंट आपको दिख सकता है 1 से 2 साल में। सॉरी, 2600, 2700, 27,000, 26,000 तो 27,000 तक का एक लेवल हमें आने वाले 1 साल में इसमें ये स्टॉक में दिख सकता है। और शॉर्ट टर्म में हम 21,000 तक का एक लेवल देख सकते हैं इसमें 1 से 2 महीने में बॉश के स्टॉक में। ये बड़ा स्टॉक है, लेकिन इसमें ये मूवमेंट भी एक दिन में 2-2 हज़ार पॉइंट आराम से भाग जाता है ये स्टॉक। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये आपको रिटर्न ना दे। तो अभी ये एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट के ऊपर है। अभी दूसरा एक स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन। ये स्टॉक भी बहुत दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था, साइडवेज था। और आप अगर देखोगे ये कंटिन्यूस इसका ये जो लेवल लेवल है 115 16 का, ये जब तक इधर जाता था नीचे आता था, इधर जाता था नीचे आता था। लेकिन आप अगर एक लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम का इसका चार्ट देखोगे, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका लाइफ टाइम हाई था वो 192 का,
194 का, वहां से एक मैंने ट्रेंड लाइन खींची है जो कि कंटिन्यूअस नीचे की तरफ जब ये स्टॉक जा रहा था, तो ये अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मेंटेन हो रहा था, और नीचे की एक ट्रेंड लाइन है और ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है, तो ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था चार्ट और यहाँ पे मेंटेन कर रहा था। तो ये अभी रिसेंट लास्ट फ्राइडे को इसने एक बढ़िया मूवमेंट 100 रुपीज से लेकर 103 रुपीज से लेकर 116-17 तक मूवमेंट हमें एक दिन में ही इसमें देखने को मिली। ये स्टॉक में 12% ये स्टॉक चला है फ्राइडे के दिन। तो ये ब्रेकआउट भी हुआ है इस सिलसिले में, जब इसने 12% की मूवमेंट दी तो ये स्टॉक में ब्रेकआउट भी हुआ है, जो कि है 116 के आसपास का। तो अभी आने वाले हफ्ते में अब ये स्टॉक 116-17 के ऊपर हमें चलना चालू कर देता है, क्योंकि ये इसका एक ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस एरिया भी है 16-17 से 20 से लेकर ये 3-4 पॉइंट का जो एरिया है। अगर ये 120 के आसपास ब्रेकआउट देता है और इसके ऊपर अगर आने वाले हफ्ते में मेंटेन होता है, तो हमें 150 तक के मूवमेंट इमीडिएट तौर पर हमें ये स्टॉक में भी दिख सकती है, क्योंकि इसके लास्ट वीक में इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत हुए हैं। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो ये ब्रेकआउट पे है, तो हमें ऊपर की तरफ 150 और 190 का लेवल आने वाले कुछ ही महीनों में देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक को आप वॉच कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। तो हमारा चार्ट ऑफ द वीक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये है एमसीएक्स का चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये आप देख सकते हो कि इसने लास्ट वीक में 1900 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया है, ये इसका एक साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। और नीचे की तरफ 1440 और ऊपर की तरफ 1880 का लेवल जो है एक साल में इसमें ही कंसोलिडेट किया था ये स्टॉक ने। और हाल ही में ये स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना चालू कर दिया है। तो इसमें लगातार अभी अच्छे मूवमेंट्स हमें मिल रहे हैं, और अब ये वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी आप देखो लास्ट हफ्ते में इसमें इतने अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, तो ये वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है 1880 के आसपास का। तो आने वाले हफ्ते में ये स्टॉक बहुत ही बुलिश है हमारे लिए, और 1900 1940 1950 के आसपास हमें इसे बाय करके एक शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में भी और लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार हुआ है। तो अगले हफ्ते में हम इसको बाय करेंगे, और ये इमीडिएट तौर पर 20-25% का एक रिटर्न देने के लिए रेडी हुआ है। 2300 तक का एक आराम से हमें एक टारगेट इसमें आने वाले कुछ ही समय में दिख सकता है, मतलब 1 से 2 हफ्ते में ही हमें लग रहा है कि ये टारगेट इसमें मिल सकता है हमें। और लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये 3000 तक भी जा सकता है। तो ये है हमारा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक, आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।